हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी बेस्ड सुनील में वेलकम करता हूं। जैसा कि थंबनेल देख करके आप सभी लोग आज जान ही गए कि अपना टॉपिक क्या होने वाला है। जी हां, 1857 का विद्रोह। देखिए, ये भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन हुए हैं, बहुत सारे हमारे देश में हुए हैं, तो उसका ये एक शुरुआती दौर है। लेकिन क्या ये आंदोलन जो 57 का विद्रोह हुआ था, एक सैनिक विद्रोह भी इसको कहते हैं, क्या ये सफल हुआ? तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन और बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु भी मैं लेकर के आया हूँ, फैक्ट्स जो कि एग्जाम में जिनके पूछे जाने की संभावना बेहद ज्यादा है। तो बात करते हैं अपने इस टॉपिक पर। टॉपिक में है आज का अपना, सबसे पहले क्या है कि जो 57 का विद्रोह हुआ था उसके बारे में लोगों की अलग अलग राय क्या है, लोगों के विचार क्या है। तो कुछ भारतीय विचार भी है और कुछ विदेशी लोगों के भी विचार है कि उन लोगों ने इस 57 की क्रांति को या विद्रोह को क्या नाम दिया। ठीक है, तो जैसा कि पहला आप लोग देख रहे हो, लॉरेंस सीले ना, लॉरेंस सीले, ये दो व्यक्तियों के नाम है मतलब जिन्होंने कहा कि ये एक सैनिक विद्रोह था। देखिए, अगर देखा जाए तो विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो सैनिकों के द्वारा ही हुई थी, जब सैनिकों ने चर्बी लगे कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था और मंगल पांडे ने अपने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या भी कर दी थी। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये सैनिकों का विद्रोह था। इसके अलावा बहुत सारी रियासत के लोग भी इसमें शामिल हुए थे, तो अभी हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद रीज जो हैं, इनका कहना है कि ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक युद्ध था। तो धर्मांध माने किसको यहाँ बताया गया है? हिंदू और मुसलमानों को बताया गया है कि वो धर्म में मतलब कि अंधे थे और उन लोगों ने ईसाइयों से युद्ध किया, यानी कि ब्रिटेन के लोगों से। तो यहाँ पर ये श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ईसाई लोग थे उन लोगों ने इन लोगों के ऊपर विजय पाई, यानी कि ईसाई लोग श्रेष्ठ हैं, ये कहना चाहते हैं। अब जो होम्स हैं ये क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच एक युद्ध था। क्या वाकई में? यानी कि यहाँ पर बर्बरता, जो बर्बर जाति किसको कहा जा रहा है? हम भारतीयों को कहा जा रहा था कि ये लोग बर्बर थे, असभ्य थे और इन लोगों ने सब लोगों के साथ युद्ध किया, एक लड़ाई लड़ी, लेकिन इसमें इनकी पराजय हुई। तो सब माने ब्रिटेन के लोग, ये तो सभी लोग जानते हैं कि क्या है। फिर है आउटरन और टेलर क्या कहते हैं? इनका कहना है कि ये एक हिंदू और मुस्लिम षड्यंत्र था, क्योंकि इसमें जो है मुसलमानों ने भी मिलकर के और हिंदुओं ने मिलकर के एक क्रांति को अंजाम दिया। जैसे कि बेगम हजरत महल का नाम आप जानते हो, तो ये मतलब कि मुस्लिम हुई, और बहादुर शाह जफर का भी नाम आ रहा है, नाना साहिब लक्ष्मी बाई और कुंवर सिंह, है ना। तो मुस्लिम और हिंदू का एक मिक्सचर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसी आधार पर इन्होंने कहा कि एक षड्यंत्र था। अब डिजरेली क्या कहते हैं? बेंजामिन डिजरेली, इन्होंने कहा कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था, राष्ट्रीय विद्रोह था पूरे देश का। फिर वीडी सावरकर क्या कहते हैं, विनायक दामोदर सावरकर, कि ये एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, यानी कि एक प्लान्ड पूरा था कि ये होना है। उसके बाद आरसी मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार कहते हैं कि ये स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। एक हिसाब से देखा जाए तो ये एक अस्पष्ट थी जो है अभिव्यक्ति। इस क्रांति में बहुत सारे लोगों ने भाग लिया, जैसे रियासत के राजाओं ने, ना, तो इन लोगों में आपसी मतैक्य नहीं था। लेकिन जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तो हमारे अंदर वो राष्ट्रवादी सोच कहां से आएगी? तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि मजूमदार जो कह रहे हैं वो लगभग सही भी कह रहे हैं। डॉक्टर सेन हैं, जिन्होंने 1857 के नाम से किताब भी लिखी थी, उनका कहना है कि ये स्वतंत्रता संग्राम ही था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये हो सकता है कि थॉट, ये विचार आ जाए और क्वेश्चन बने कि ये विचार किसने कहा, तो आप बताएंगे इनके नाम। फिर है प्रमुख किताबें, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये वीडी सावरकर के द्वारा लिखी गई है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर ले। फिर है द ग्रेट रेबेलियन, अशोक मेहता के द्वारा लिखी गई, और सिपाही म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ये आरसी मजूमदार जी के द्वारा लिखी गई किताब है। तो इन किताबों के नाम भी आप लोग जरूर नोट डाउन कर लें और पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा है। अब क्रांति के कारण क्या थे? बहुत सारे कारण थे, कुछ राजनीतिक थे, कुछ सामाजिक थे, तो कुछ आर्थिक थे। राजनीतिक कारण में देखा जाए तो दो कारण सबसे महत्वपूर्ण थे। ब्रिटिश साम्राज्यवादी सोच,
जिसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है लॉर्ड वेलेजली का, जिन्होंने सहायक संधि के द्वारा बहुत सारी रियासतों को हड़प लिया था, तो उनमें एक गुस्सा भरा हुआ था रियासतों में। फिर दूसरा है लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने राज्य हड़पने की नीति को अपनाया, व्यपकद का सिद्धांत लागू किया और इसके द्वारा इन दोनों ने मिलकर के भारतीय रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया, जिस वजह से इनमें एक गुस्सा था। अब हम बात करते हैं कि कहां से इन लोगों ने क्रांतिकारियों ने कहां से अंजाम दिया, वो केंद्र कौन कौन से थे। तो दिल्ली की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले जब मेरठ में विद्रोह हुआ 10 मई को, उसके बाद ये लोग सीधे दिल्ली पहुंचे थे। 10 मई को शुरुआत हुई थी इसकी, यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है, 10 मई को मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। दिल्ली में कौन थे? बहादुर शाह सेकंड, जो कि मुगल बादशाह थे, और यहाँ पर किसने क्रांति को खत्म किया, दबाया? उनका नाम था हडसन, यहाँ पर लिख रखा है हडसन। लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर ने इस क्रांति को अंजाम दिया, और इसको खत्म करने वाला कौन था? कैंपबेल। कानपुर में नाना साहिब और कैंपबेल, यानी कि नाना साहिब थे, लेकिन कैंपबेल ने लखनऊ और कानपुर में दोनों जगहों पर इस क्रांति को दबाया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, इनके साथ इनका युद्ध हुआ, किसका? मतलब कि लड़ाई हुई किसकी? हीरोज की। जगदीशपुर में कौन था इस क्रांति का नेता? बिहार में जो कि पड़ता है जगदीशपुर, वहां थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह का मुकाबला हुआ विलियम टेलर से। फैजाबाद में अहमदुल्ला जनरल रेनॉल्ड के साथ भिड़ंत लेंगे। बरेली में कौन था क्रांति का नेता? खान बहादुर खान। विंसेंट आयर यहाँ का जनरल था, सैन्य कमांडर था। इलाहाबाद में लियाकत अली ने इस क्रांति को अंजाम दिया और कर्नल नील ने इस क्रांति को यहाँ पर दबाया इलाहाबाद में। तो इन सारे स्थलों के नाम आप लोग याद कर लीजिए, और कहाँ पर, मतलब कि जैसे लखनऊ से संबंधित क्रांतिकारी कौन है, बरेली से, फैजाबाद से, इलाहाबाद से, है ना। तो इन सबके नाम आप लोग को याद कर लेने हैं कि कहाँ से कौन संबंधित था और कहाँ पर किस अंग्रेज अधिकारी ने इस क्रांति को दबाया। तो ये क्वेश्चन जरूर बनेंगे और 100% यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब कुछ अन्य तथ्यों के बारे में बात करते हैं। 10 मई को मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी, और जब ये क्रांति चल रही थी, 57 का विद्रोह चल रहा था, तो उस समय हमारे देश का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, जो कि लॉर्ड डलहौजी के बाद ही आया था। लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल बना था। और इस क्रांति के बाद, विद्रोह के बाद, जब कानून बना 1858 वाला, तो गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय के पद को बनाया गया। तो ये क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, कतई ना भूलिएगा, लिख लीजिएगा इसको, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, गवर्नर जनरल थे। और महारानी कौन थी उस समय? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया। ये क्वेश्चन बनता है। इस क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी लगे कारतूस, क्योंकि सेना में एक नई एनफील्ड राइफल आई थी, जिसमें कारतूस का जो इस्तेमाल होता था, उस पर जो खोखा होता है उसके ऊपर जो है चर्बी लगी होती थी, ताकि जो उस खोखे के अंदर मसाला भरा हुआ है ना, वो जो है उसमें जो है नमी ना आने पाए, तो उसके लिए वैक्स लगाते थे। तो वो गाय और सुअर की चर्बी होती थी, उसको दांतों से काटना होता था। तो इसको हिंदू और मुसलमानों ने अपना अपमान माना, और इसकी वजह से क्या नाम है, मंगल पांडे ने अपने अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। ठीक है, इसकी वजह से इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। अब कंपनी का शासन का अंत हो जाएगा और क्राउन का शासन शुरू हो जाएगा। क्राउन से मतलब है कि अब ब्रिटेन की जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो सीधे अब शासन अपने हाथ में ले लेगी, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका जो काम खत्म हो जाएगा इस क्रांति के बाद। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। समझ में ना आए तो वीडियो एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुटअप होंगे। तो ये था आज का अपना टॉपिक, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट था। नोट डाउन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना कतई न भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।